हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का 10वां क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग 9th क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में आज पढ़ेंगे 10th और 11th क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। इसमें इस त्रिभुज में जो अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे, इस त्रिभुज का Q क्या है, समकोण है। PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसमें एक भुजा का दे दिया गया है। तो क्या है, साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। tan P के क्या करना है, मान ज्ञात करना है, साइन P, cos P और tan P के। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक डायग्राम बना लेंगे तो इसमें हम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का, और इस समकोण त्रिभुज क्या है, Q है। तो Q को क्या मान लेंगे, समकोण त्रिभुज, और इसे मानेंगे P और इसे मान लेंगे R। तो इसमें देखिए PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है। और समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। जो सामने एकदम भुजा होती है उसे क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो ये हो गया कर्ण। आप देखिए, और ये हो गया लंब। तो यहाँ क्या मिल गया, देखिए PQ का मान तो दे दिया है, किसका, PQ का। अब PQ का मान दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, और इसका और इसका दोनों का क्या कर दिया है, दोनों का योग दे दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ के अलग एक ही में। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। यहाँ निकालेंगे PR प्लस QR बराबर कितना है, 25। तो यहाँ हो जाएगा PR बराबर 25 माइनस QR। देखिए यहाँ से इधर से ये प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस में हो जाएगा। यही क्या हो गया, ये इतना निकल गया PR का मान। इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज PQR में इसमें पाइथागोरस प्रमेय का वही फार्मूला लगेगा। गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए इसमें इधर क्या होगा, पहले वाले वही फार्मूले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले पहले वही यूज करेंगे, लाल बटे कक्का। तो इधर से देखिए ये क्या होगा, इधर से जाएगा तो और इधर से पलटेगा ये। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा साइन, कॉस और टेन। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या, आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होगा, लंब बटे आधार। और जब इसको रिवर्स करेंगे, पलटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। और इसको ऐसे पलट के तब फिर उसको इसका 6 अनुपात बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये क्या हो गया, ये अपना 6 अनुपात ये बन गए इसी लाल बटे कक्का से। इसी फार्मूले से क्या करेंगे, फार्मूले से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसको क्या करेंगे, इसी पे हम ये रखेंगे। तो यहाँ कर्ण कितना है
क्यू पी आर, यहाँ लिखेंगे आर पी, पी आर लिख लेते हैं, पी आर का स्क्वायर, और लंब कितना है, लंब है आर क्यू, आर क्यू, और प्लस आधार कितना है क्यू पी, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। अब आरपी पर, आरपी का वर्ग कितना है, आरपी, आरपी बराबर यहाँ हो जाएगा, ये रखा जाएगा आरपी, आरपी बराबर यहाँ क्या है निकला था 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ रखेंगे 25 माइनस क्यू आर का वर्ग करेंगे बराबर आर क्यू कितना है, आर क्यू यहाँ ऐसे लिख लेंगे आर क्यू का वर्ग, प्लस पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 5 का वर्ग। अब देखिए यहाँ देखिए 25 माइनस और क्यू आर का होल इसको वर्ग आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये होगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही इसका फार्मूला होगा। तो इसी पे हम लोग इसको क्या करेंगे खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 और क्या है 25 और फिर क्या होगा यहाँ क्यू आर, फिर यहाँ होगा बराबर में आर क्यू का वर्ग प्लस कितना है 25, ये 5 का वर्ग क्या हो गया 25 हो गया। अब देखिए बराबर के इधर क्या है क्यू आर है और इधर भी क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर इसको क्या करते हैं यही डायरेक्ट काट देंगे। अब अपन के पास क्या बचा, यहाँ 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 प्लस यहाँ माइनस है माइनस क्या हो जाएगा ये 50 हो जाएगा 50 और क्यू आर बराबर में प्लस में ये क्या है 25, यहाँ आ गया 25, 625 क्या करेंगे बराबर के इधर ले जाएंगे, ये 625 यहीं रहने देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए यहाँ ये प्लस है ना माइनस 50 है, इसको इधर ले जाएंगे बराबर को और 25 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 और ये जाएगा बराबर के इधर 25 क्यू आर और ये जाएगा बराबर के इधर हो जाएगा ये 50, ये माइनस में है इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब 625 में से जब 25 को घटाएंगे तो कितना बचा यहाँ 600 और ये क्या हो गया ये क्यू आर। अब यहाँ ये देखिए बराबर के इधर है ना, तो इधर जब आएगा ये 50 बराबर के इधर है, तो इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो ये हो गया 1 0 से 1 0 काट देंगे, फिर 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10। पी क्यू बराबर कितना आ गया ये क्यू आर बराबर कितना आ गया ये 12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना निकला, क्यू आर बराबर कितना निकला 12 सेंटीमीटर। अब यही क्यू आर देखिए यहाँ क्यू आर निकल गया ना, तो क्यू आर कितना निकला ये 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर बराबर कितना निकला 12 सेंटीमीटर। तो 25 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 13 आ जाएगा, यही हो जाएगा 13 कर्ण। इतना क्या हो गया निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है साइन पी कास पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिखेंगे
साइन पी। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अब फिर क्या निकालना है, कास। कॉस पी बराबर क्या होता है, देखिए कास बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, टैन। तो टैन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। यही हम लोगों को क्या करना था, निकालना था, जो कि हम लोग क्या कर लिए, इसे तीनों के मान निकाल लिए। अब देखिए 11 क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। tan a का मान हमेशा 1 से कम भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है। ये क्या है, आंसर गलत है, ये असत्य है। क्या है ये, असत्य। देखिए जैसे tan, ये डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ ये tan a का tan क्या होता है, tan क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया, मान लीजिए 12 हो गया, आधार क्या हो गया 5 मान लीजिए। तो कभी ये लंब और कभी लंब 12 से कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, कभी क्या होता है 1 से कम भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ ये क्या है, असत्य है, ये असत्य है। सेकंड देखिए, कह रहा कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो सेक ये क्या होता है, यहाँ देखिए लाल बटे कक्का। यहाँ देखिए साइन काश टैन, और ये क्या होगा कॉट और सेक। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो ये देखिए कर्ण बटे आधार। यहाँ देखिए सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। आधार तो कर्ण कितना है 12 है और आधार कितना है 5 है। तो देखिए कर्ण हमेशा इन दोनों भुजाओं से क्या होती है, बड़ी रहती है। दोनों भुजाओं से ये बड़ी है, तो ये क्या है, ये सही है, ये सत्य है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सत्य है। और थर्ड देखिए, कॉस से कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये क्या है, ये असत्य है, ये असत्य है। क्योंकि देखिए कास का क्या होता है, सेक होता है, और ये क्या है कोजेंट, ये गलत है। कास का ये होता है सेक, ये होता है साइन का। कोसेंट होता है किसका, कोसेंट किसका होता है, साइन का। तो ये क्या है, गलत है। कॉट ए कॉट, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये क्या है, ये गलत है। कॉट ये असत्य है। कॉट ए देखिए, कॉट ए हमेशा ये ऐसे लिखा जाता है, इसके और इसके बीच में ये क्या है, गुणनफल नहीं है। कॉट ए कॉस ए साइन ए, ये क्या है, ये हमेशा ऐसे लिखा जाता है, इसके और ए के बीच में, कॉट और ए के बीच में गुणनफल नहीं होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो यहाँ देखिए 4/3। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन
थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 3। ये भी क्या है असत्य। कर्ण क्या होता है, कर्ण हमेशा डायग्राम बना के देखिए, कर्ण हमेशा क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो कर्ण यहाँ देखिए 3, ये 3 है, तो ये क्या है, ये भी क्या है असत्य है। और ये लंब क्या है 4 है। और कर्ण क्या है, कभी भी लंब और आधार से क्या होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। और ये देखिए लंब है 4 और कर्ण कितना बता रहा है 3 है, तो ये भी क्या है असत्य है। त्रिकोणमिति का परिचय 8.1 यहीं पे अब समाप्त होता है। और अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 8.2 के।